हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। इस चैनल में सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, जिसकी आगामी परीक्षा जो है वो 12 फरवरी को है। आज अगर आपकी डेट देखी जाए तो वो है 10 दिसंबर। तो टोटली आपके पास टाइम जो बचता है वो टोटल टाइम है 2 महीने यानी 60 दिन का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस 60 दिन को कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करें कि जिससे प्रॉपर वे में प्रिपरेशन हो सके। अगर देखा जाए पिछली बार का जो अभी प्रीलिम्स हुआ था 30 सितंबर को, तो उसकी मेरिट गई थी 113। तो वो किस तरीके से गई थी, क्या था, उसके पीछे की जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि रियल ही गई थी। उसके पीछे का कारण क्या था उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो हमारा टारगेट इस बार जो होना चाहिए वो होना चाहिए अब की बार 115 पार। तो इस बार का टारगेट 115 पार। माझी साहब का डायलॉग था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इस बार तोड़ के दिखाना है, हो जाइए तैयार। तो किसी भी तरीके से अब की बार अगर निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होती है तब आपको 100 प्लस स्कोर करके आना होगा, और अगर नहीं इंट्रोड्यूस होती है तो आपको 115 पार। आपका टारगेट जो होना चाहिए 115। किसी भी कीमत पे आप इससे नीचे, अगर जिस हिसाब से बीपीएससी का डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, नीचे आप सस्टेन करने वाले नहीं हैं। तो प्रीलिम्स में आपको मिनिमम स्कोर जो है 115 विदाउट नेगेटिव मार्किंग स्कोर करना ही होगा। तभी जाके आप अपने सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बीपीएससी का जो कट ऑफ ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से ये अनएक्सपेक्टेड है कि अगली बार कट ऑफ कितनी जाएगी, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। क्योंकि मैं खुद पिछले 2 साल से देखता आया हूं, खासकर इस साल जितने भी यूट्यूबर हैं ऑनलाइन या जितनी भी कोचिंग है, मैक्सिमम किसी ने एक्सपेक्ट किया था मैक्स टू मैक्स 189, लेकिन कट ऑफ देखिए कहां पहुंच गई 113, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, अनबिलीवेबल था। तो अविश्वसनीय चीजें थी। तो इसलिए आपको कितना भी हो, अगर निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं होती है तो 115 बार आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग कमर पेटी अपनी कस के तैयार रहें। अगर हम लोग बात करें तो पिछले एग्जामों में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, तो आप अगर उसमें से स्कोर नहीं कर पाए, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आदमी हर एक एग्जाम से या लाइफ के हर एक पार्ट से कभी हारता नहीं है। वैरियर्स नेवर लूज। या तो वो जीतते हैं, विन करते हैं, या तो वो सीखते हैं। तो आपने अगर पिछले एग्जाम में अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो आप हारे नहीं हैं। आपने वहां से कुछ सीखा है, आपने समझा है कि आपको आगे क्या करना है। तो इस बार आपको एक बार तेजी से बाउंस बैक करके फिर से वापस आना है, और इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। ये आप अगर ये सोच के पढ़ेंगे कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, मींस आपके अटेम्प्ट बच्चे भले हों, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये मान के चलिए कि दिस इज लास्ट अटेम्प्ट, डू एंड डाई सिचुएशन फॉर यू। अगर ये आप सोच के चलेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। देखिए, पहले का जमाना था, वो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो हम सब लोगों ने सुनी होगी बचपन में, हर घर में ये सुनाई जाती है। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। अब यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं कर रहा है। अब कौन जीत रहा है रेस? जो फास्ट है और स्मार्ट है। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी होगी और तेजी से। अगर आप फर्स्ट मूवर नहीं है तो आप फास्ट मूवर बनने की कोशिश करिए। इफ यू आर नॉट अ फर्स्ट मूवर, ट्राई टू बिकम अ फास्ट मूवर। मींस अगर आपने देरी कर दी है तैयारी में तो फर्स्ट मूवर तो आप नहीं हो पाए हैं कि आप 6 महीने से, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए 3 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं प्रीलिम्स की तैयारी बीपीएससी की या किसी भी स्टेट पीसीएस की। तो अब आपको फास्ट मूवर करने की तैयारी करनी है। और फास्ट मूवर कैसे बनना चाहिए? फास्ट मूवर तभी आप बन सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर रिसोर्स होगा। प्रॉपर रिसोर्स मींस सही चीजों को पढ़ने का मौका होगा। यदि आप कई किताबों में उलझे पड़े हैं, कई यूट्यूब वीडियोस में उलझे पड़े हैं और आपको रियलिटी में पता ही नहीं है कि कहां से कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट, मींस इनपुट कम डालिए और आउटपुट ज्यादा निकालिए। इफिशियंट होना चाहिए, इफिशियंसी के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि इतनी ज्यादा बुक्स या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप पढ़ना चाहेंगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा और कोई भी प्रीलिम्स या मेंस का एग्जाम नहीं निकलेगा। तो अगर आपको
पिन पॉइंट पढ़ना है, मतलब जो चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो पढ़ के जाओ उसमें से क्वेश्चन फंसे, तो आप मेरे चैनल से कृपया जुड़े। मैं ये वादा तो नहीं कर रहा हूं कि आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा, लेकिन आपको मेरे चैनल से मदद जरूर मिलेगी। यहां से आप जो पढ़ के जाएंगे, मैं 150 का वादा नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जो चीजें आप पढ़ेंगे कम इनपुट में आपको ज्यादा आउटपुट जरूर मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको कई प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें पूरा बीपीएससी प्रीलिम्स का धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, जो जो रिपीटेटिवली बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जाम में, उन सबको 1 बाय 1 मैं कवर कर रहा हूं। तो उसके लिए कई प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना दी है, जैसे ज्योग्राफी प्रीलिम्स, इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स, हिस्ट्री प्रीलिम्स, बिहार स्पेशल, जहां पे मैंने सेंसस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो धीरे धीरे मैं सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और आज बिहार रिवर्स के बारे में अपलोड हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके सारे वीडियोस 1 बाय 1 अपलोड हो रहे हैं, और लास्ट टाइम में हम लोग करंट अफेयर्स को करेंगे लास्ट के 15-20 दिन के लिए। कर तो बहुत लोग ऐसा रहे, हर एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कम पढ़ के जो ज्यादा चाहिए निकालना है ना, वो अगर आपको करना है तो मेरे चैनल से जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए लाभदायक होगी। तो जीतम राम मांझी वाला डायलॉग याद करिए कि जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो हो जाइए तैयार और मेरे चैनल से ट्यून करिए, जुड़िए। अगर बात करें हम लोग, तो मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन सी वो स्पेसिफिक बुक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, मेंस के हम लोग बाद में बात करेंगे, जिसके द्वारा आप स्कोर कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर। और साथ ही साथ हम लोग एक बार सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या सुधार करने की जरूरत है और कहां कहां समस्याएं हैं, और किस पार्ट को कितना वेटेज देने की जरूरत है सिलेबस में। तो इन सभी मुद्दों पर, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग अपने अगले वीडियो में पूरी बात करेंगे। सिलेबस पर, बुक्स कौन कौन सी जरूरत है, कहां कहां से आप कौन सी पीडीएफ इंपॉर्टेंट पा सकते हैं और उसको वहां से पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पे पूरा कितना लगभग सिलेबस कवर किया जाएगा, क्या क्या होगा। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पूर्णतः हम आपको तैयार कराएंगे और पूर्णतः जानकारी देंगे। और साथ ही साथ हर रोज 2-3 वीडियो में जो बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड है उसको मैं अपलोड कर रहा हूं। कृपया आप लोग वहां से पढ़ें। वीडियोस की जो बैकग्राउंड है, मतलब जो पीपीटी है, वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं उनको हिंदी में भी बोल रहा हूं, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूर्णतः लीजिए, पूर्णतः मजा लीजिए और एंजॉय करके पढ़िए। और ट्रिक के माध्यम से भी कई वीडियो मैं बना रहा हूं जिससे आपको चीजें ईजियर हो जाए। जैसे मैंने एक वीडियो में मेरा है कि कैप्शन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कटोरी। कटोरी मतलब कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, वो यहाँ पे साइलेंट आर, रसिया, सोआन। या मेडिटेरियन के लिए मेटल है कोड, या कोल्ड विंड्स को याद करने के लिए बीपीएल, बीपीएम है। ऐसे कई ट्रिक्स हैं। या 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है कि नाना साहेब की कैब गिर गई, कुंवर सिंह जगदीश की वजह से कुंवारा रह गया। ऐसे कई ट्रिक्स हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, और उन चैनल के माध्यम से हम स्मार्टली उसको याद करेंगे, जिससे कि वो निमोनिक्स जो है हमको इजी कर देंगे, रिमेंबर करने में चीजों को, रिकॉल करने में चीजों को। तो इन सब चीजों से आपकी जो प्रिपरेशन है वो जो हार्ड लग रही है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो सिंपल वे में अगर आप पढ़ के करें तो आपकी एक बार पढ़ने में कई दिनों तक याद रहती है। उसको रिकॉल करना, रिमेंबर करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा, और मैं उसी मोटिवेशन के बेसिस पे आगे नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। ये न्यू चैनल है, कृपया इसको अपना सपोर्ट दें। थैंक यू वेरी मच।